हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के एमएलएसयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ये सवाल हम करने जा रहे हैं। जयपुर के हमें 3 राजाओं के बारे में पढ़ना था, जिनमें हम मानसिंह को पढ़ चुके हैं, और द्वितीय जो है वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि सीधा सा इन शासकों का संबंध जो है मुग़ल सल्तनत से था, मुग़ल सम्राटों से था। तो मुग़ल साम्राज्य से सीधा संबंध होने से जो इन इन शासकों को हमारे सिलेबस में डाला गया है, बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के सिलेबस में डाला गया है। तो मानसिंह प्रथम के बाद में एक शासक हुए 1614 से लेकर 1621 तक, भाऊ नाम करके, और उन्हीं के सुपुत्र श्री मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को जयसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जुलाई 1611 में आमेर में हुआ था। बुरहानपुर में जो 1667 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कुल 3 सम्राटों के राज्यकाल में जयपुर की गद्दी को संभाला था। जैसे ही मिर्ज़ा राजा जयसिंह शासक बनते हैं तो जहांगीर मुग़ल सम्राट होता है, और जहांगीर 3000 जात और 1500 सवार दे करके इसको मनसब प्रदान करता है। उसके बाद में सर्वप्रथम जो है 1621 में शासक बनने के बाद 1623 में दक्षिण में मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा जाता है। मलिक अंबर के विद्रोह को यह साहसपूर्वक दबा देते हैं। जैसे मलिक अंबर के विद्रोह को साहसपूर्ण दबाने के बाद में शाहजहाँ इनको 4000 का मनसब प्रदान करते हैं। उसके बाद में सम्राट उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्ज़ा राजा जयसिंह को 1629 में भेजते हैं। उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के बाद में खानेजा लोदी के विद्रोह को दबाते हैं 1630 में। फिर दक्षिण में बीजापुर गोलकोंडा में शाहजहाँ के साथ चले जाते हैं 1636 ईस्वी में। वहाँ पर अपनी वीरता का परिचय दिया, और इस परिचय के फलस्वरूप इनका मनसब जो है सम्राट 5000 कर देते हैं। वहीं शाहजहाँ 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है, पदवी देता है। वैसे मिर्ज़ा राजा की पदवी उपाधि जो है वो अकबर मानसिंह को भी देते हैं, और तब से लेकर मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो वो चलती आ रही है। यहाँ पर जयसिंह को शाहजहाँ द्वारा 1637 में मिर्ज़ा राजा की पदवी देता है और कंधार भेज देता है शाह शुजा के साथ में। शाह शुजा के साथ भी इन्होंने मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बहुत अच्छी तरह से अपनी वीरता का परिचय दिया। फिर मध्य एशियाई देशों को अब और वहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहाँ जो है वो इसको भेजते हैं, और वहाँ भी अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। उसके बाद कंधार अभियान भेज दिया जाता है। कंधार अभियान के बाद में काबुल की सूबेदारी भी दे दी जाती है। काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। उसके बाद क्या होता है, शाहजहाँ के बाद में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है औरंगजेब दारा सिकोह इनके बीच में। तो शुजा के विरुद्ध भेजा जाता है, शाहजहाँ द्वारा मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शुजा के विरुद्ध भेजा जाता है, जिसने शुजा को पराजित भी किया था, और बादशाह ने इसका पद और बढ़ाकर मनसब बढ़ाकर 6000 जात और सवार कर दिया था। लास्ट में अंत में जो है ये अकबर की पक्ष में चले जाते हैं, और जैसे अकबर जो है वो शासक बनते हैं तो इनकी वीरता को देखकर सम्राट अकबर इनका मनसब 7000 बढ़ा देते हैं। इसमें एक और अकबर के माफ़ करना औरंगजेब के समय मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो है वो दक्षिण में बीजापुर जाते हैं,
और मराठों से भी संघर्ष करते हैं। मराठों में शिवाजी बहुत इम्पोर्टेंट राजा हुआ करते थे। तो अपनी कूटनीति से जो शिवाजी को जो वो हारने पर मजबूर कर देते हैं और पुरंदर की संधि उनके साथ करते हैं। तो पुरंदर की संधि जो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में होती है, जिसने शिवाजी जो है वो 23 किले मुगलों को दे देते हैं और अपने पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में भेजते हैं, जहाँ पर उनको 5000 की मनसबदारी मिलती है। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट काम था। उसके बाद में बीजापुर चले जाते हैं, तो बीजापुर में असफलता मिलती है और इस चीज़ को लेकर जो औरंगजेब है नाराज़ हो जाते हैं और वापस बुलाते हैं। तो वापस आते ही जो 1667 में जो है बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत साहसी और वीर थे। मुग़ल साम्राज्य में उन्होंने अपना साहस और वीरता का परिचय दिया। साथ ही साथ में ये साहसी दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी थे। आमेर में उन्होंने आमेर के महल बनाए, जयगढ़ का किला दुर्ग भी बनाया और साथ विद्वानों का सम्मान भी करते थे। इनके दरबार में कवि बिहारी रहते थे और कवि बिहारी के एक एक दोहे पर जो है वो एक स्वर्ण मुद्रा जो है वो देते थे। तो इस प्रकार मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने अपना कार्यकाल बहुत बखूबी निभाया और मुग़ल सम्राटों की जो है सेवा की। तो आज के लिए इतना ही। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में 2-4 बातें हमने देखी, 2-4 बातें हमने पढ़ी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में जाके यह PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।